एक छोटा और बहुत ही सुंदर सा गांव था। गांव के पास एक जंगल में एक चुड़ैल रहा करती थी। चुड़ैल का आना जाना अक्सर उस गांव में लगा रहता था, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि चुड़ैल आखिर उस गांव में क्यों जाती थी। चुड़ैल अक्सर उस गांव में जाया तो करती थी, लेकिन आज तक उसने किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया था। इस बात से गांव के काफ़ी लोग हैरान थे। काफ़ी लोगों को यह बात नहीं पता थी कि चुड़ैल उस गांव में आती थी। गांव बेहद ही खूबसूरत था। गांव में काफ़ी लोग रहा करते थे, लेकिन आज तक चुड़ैल ने किसी को भी कोई चोट नहीं पहुंचाई थी। उसी गांव में मेघा नाम की एक बहुत ही सुंदर सी औरत रहा करती थी। औरत की माँ को गुजरे करीबन 2 साल हो चुके थे। उसकी माँ की मृत्यु जंगल में किसी अजगर को खाने से हुई थी। वह अपनी माँ की याद में हमेशा दुखी ही रहा करती थी। अपनी माँ को हमेशा वह याद करा करती थी। मेघा काफ़ी अकेली हो चुकी थी। जैसे ही रात का समय होता था, खतरनाक चुड़ैल उस गांव में वापस आ जाया करती थी। चुड़ैल गांव में आती तो थी, लेकिन वहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही घर में जाती थी। इस बात का पता गांव वालों को अभी तक नहीं लगा था। वहाँ चुड़ैल कहती थी, मेरी बेटी को मैं अकेली कैसे छोड़ सकती हूँ। उसके पति ने भी उसको छोड़ दिया और अब मैं कैसे छोड़ सकती हूँ। मैं मेरी बेटी के साथ हमेशा रहूँगी। और वहाँ गांव में किसी एक घर की तरफ चल देती है। रात में काफी अंधेरा था, जिस वजह से गांव के ज्यादातर लोग सोए रहते थे और उस समय ही चुड़ैल गांव में आया करती थी। आज चुड़ैल अपनी बेटी मेघा के घर पर आया करती थी। वह कहती थी, बेटी मेघा कहाँ है तू, बेटी मेघा कहाँ है तू, यहाँ चिल्लाया करती थी। मेघा सोई रहती थी। उसे नहीं पता था कि उसके घर में कोई चुड़ैल आ चुकी है। वहाँ चुड़ैल और कोई नहीं थी, बल्कि मेघा की माँ थी। मेघा को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसकी माँ एक चुड़ैल है और वह रोज उसके घर पर आती है। वहाँ चुड़ैल रोज अपनी बेटी के पास आती थी, रात को रुकती थी, अपनी बेटी को देखती रहती थी। चुड़ैल रात भर जागती थी और सिर्फ वहाँ मेघा को ही देखा करती थी। वहाँ मेघा की काफ़ी मदद भी करती थी। जब भी उसके ऊपर कोई मुसीबत आती थी तो उसकी चुड़ैल माँ हमेशा ही उस मुसीबत को खुद पर ले लेती थी और संभाल लेती थी। एक बार एक चोर को उसने भगा दिया था। जैसे ही चोर ने चुड़ैल को देखा, वहाँ चोरी तो करने आया था, लेकिन वहाँ से भाग गया था। सुबह होते ही चुड़ैल माँ वहाँ से गायब हो जाती थी, जिससे मेघा को पता ही नहीं चलता था कि रात को कौन उसके घर पर आया था और कौन उसके घर से गया था। दिन बीतते चले जाते हैं। एक बार मेघा से एक औरत कहती है कि मेघा, मैंने तुम्हारे घर पर एक चुड़ैल को आते जाते देखा है। अक्सर वहाँ तुम्हारे घर में रात को आती है। इस बात का तुम्हें पता भी नहीं होता। मेघा, कई बार मेरी रात को नींद खुलती है तो वहाँ चुड़ैल मुझे तुम्हारे घर के पास ही नजर आती है। तुम रात को देखना कि आखिर वहाँ चुड़ैल है कौन। मेघा को यह बात जानकर हैरानी हो जाती है कि आखिर उसके घर पर कोई चुड़ैल आती है। यह बात जानकर उसे डर लगने लगता है, लेकिन उसे थोड़ी ही देर बाद यहाँ याद आता है कि अगर कोई चुड़ैल उसके घर पर आती तो वहाँ उसे नुकसान तो पहुँचाती। आखिर उस चुड़ैल ने उसको नुकसान क्यों नहीं पहुँचाया। यहाँ सोच कर उस दिन मेघा बिल्कुल परेशान हो चुकी थी। रात का समय होते ही मेघा ने सोचा कि वह कैसे भी उस चुड़ैल का पता लगा कर रहेगी, इसलिए वह अपने घर के पीछे के दरवाजे से जाती है और एक जंगले के पास खड़ी हो जाती है। रात का समय था, इसलिए मेघा को डर भी लग रहा था। उसे पता भी लगाना था कि आखिर उसके घर पर आती कौन है, इसलिए वहाँ अपने घर के पीछे के दरवाजे के पास ही खड़ी रहती है। समय ढलता जाता है, अभी तक मेघा के घर के अंदर कोई भी नहीं आता है। अचानक से एक चुड़ैल वहाँ पर आ जाती है। चुड़ैल कहती है, मेरी बेटी पता नहीं आज कैसी होगी। आज तो मैंने उसका हाल भी नहीं देखा कि वहाँ क्या कर रही होगी। मुझे अंदर जाकर मेरी बेटी को देखना ही होगा। मेरी बेटी को मैं दुखी कभी नहीं देख सकती। और वहाँ मेघा के कमरे की तरफ बढ़ती ही जाती है। यहाँ सब मेघा चुपके से देख रही थी। वहाँ चुड़ैल की बातें भी सुन रही थी। मेघा सब जान जाती है। फिर वहाँ चुड़ैल के पास आकर कहती है, मुझे पता है तुम मेरी माँ ही हो। तुम्हें पता है मैंने तुमको कितना मिस किया, हमेशा तुम्हारी यादों में ही रहती हूँ। मुझे तुमने अकेला क्यों छोड़ दिया माँ, पता है ना। तुम्हारे बिना तो मेरा मन भी नहीं लगता था और मैं कितने दिन मुश्किल से बिता रही है सिर्फ मुझे ही पता है। तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई। उसकी माँ कहती है, बेटा मैं सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम दूसरी शादी कर लो। तुम्हारे पति ने भले ही तुम्हें धोखा दिया, लेकिन मेरी आत्मा को शांति तो तभी मिलेगी ना जब तुम किसी इंसान के साथ शादी कर लो और मैं खुशी खुशी वहाँ से चली जाऊँगी। सिर्फ मुझे एक बार तुम गले लगा लो और हाँ, अपनी ज़िंदगी फिर से ज़रूर बसा लेना। वहाँ चुड़ैल अपनी बेटी को गले से लगा लेती है। दोनों माँ बेटियों की आंखों में से आंसू की धार चलने लगती है और वहाँ दोनों
रोने लगती है। मेघा को अपनी माँ की उस वक्त बहुत ही याद आ रही थी। उसने भी ठान लिया था कि वह अपनी माँ की ख्वाहिश पूरी कर कर रहेगी, इसलिए वह एक पंडित जी के पास जाती है और अपने रिश्ते की बात चलाने की कहती है कि वहाँ कोई अच्छा सा वर ढूंढे और उसके रिश्ते की बात करे ताकि उसकी माँ की आत्मा को शांति मिल जाए। वहाँ एक पंडित नहीं तांत्रिक था और वहाँ भी उसके लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढ देता है। समय बीतता जाता है और मेघा की एक दिन शादी हो जाती है। चुड़ैल को भी आत्मा की शांति मिल जाती है। अगर कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।